हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ सर्विस क्लासेस। माय नेम इज़ मोहम्मद हसीफ़। फ्रेंड्स, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की मशहूर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको देश और दुनिया से लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यहाँ पर साक्षात हम लोगों ने अध्ययन किया है और ये पाया है कि अफ़गानिस्तान, सूडान, जापान और कई सारे गल्फ़ कंट्रीज़ से लोग यहाँ पर आए हैं। तो क्या रहा है इस विद्यालय का इतिहास, कैसे यहाँ पर एडमिशन मिलता है, कैसी होती है पढ़ाई, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए, ये हम खड़े हैं, मौजूद हैं इस समय डिपार्टमेंट ऑफ, ये हम छात्र संघ भवन में खड़े हुए हैं। तो चलिए हम आपको दर्शकों को अंदर दिखाते हैं वीडियो में, आइए। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि हम तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं, इस समय हम मौजूद हैं जो है छात्र संघ के उस प्रांगण में। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1992 में हुई थी। इसका निर्माण इलाहाबाद के अंदर इसलिए कराया गया क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पर जो इसकी जो विकास प्राधिकरण है, जो पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर काफ़ी काम कर रही है और अपने काम का अंजाम दे रही है। और इस समय क्योंकि यहाँ पर कोरोना का भी काफ़ी कोविड-19 का भी असर रहा है, तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे, दर्शकों से अपील करते हैं कि आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर आएँ तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हम इस समय कोविड-19 से बहुत ही तो मैं चाहूँगा दर्शकों से कि मास्क का प्रयोग ज़रूर करें आप। तो चलिए, अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए, क्योंकि हमको इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम थोड़ा माइक के फ्रंट पे कर देते हैं। तो चलिए दर्शकों को हम दिखाते हैं कि जो हम इस समय मौजूद हैं, इस समय हम कहाँ पे मौजूद हैं। हम मौजूद हैं छात्र संघ भवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये जो होता है, यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो यहाँ क्या होता है कि बच्चों के फूडिंग, लॉजिंग और उनके रहन सहन की व्यवस्था है विश्वविद्यालय की तरफ से किया जाता है। ठीक है, इस समय विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं वो श्री संगीता चौहान जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं इस समय। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर हम कौन से विभाग के बारे में जो बताने जा रहे हैं आपको, कि यहाँ पर आपको किस विभाग, कौन सा विभाग किस साइड में पड़ता है। चलिए, हम तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि फ्रंट पे जो आप ये लॉन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हम आपको ले चलते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चलिए, मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद कैफ से कहूँगा कि दर्शकों को आप सीधा कैमरा चलाइए, ताकि आप कोई दर्शकों को दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो हम लोग इस समय मौजूद हैं वो मौजूद हैं छात्र संघ भवन कार्यालय अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास भारतीय स्टेट बैंक दृश्यकला विभाग में। ठीक है, ये जो विभाग होता है, इसकी स्थापना जब यूनिवर्सिटी की स्थापना 23 सितंबर 1887 में की जाती है, तो इसी की तुरंत एक साल के बाद 1987 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और 88 में इस विभाग की स्थापना होती है। जिस विभाग के बारे में हम बताए हैं आपको, उसके जो पठन पाठन का कार्य होता है वो अंदर होता है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं जैसा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी मामला बहुत गंभीर चल रहा है। मामला गंभीर इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एलएलबी के जो प्रथम सेमेस्टर के बच्चे थे वो काफ़ी धरना दे रहे हैं। उनकी मांग यही है कि सरकार से और विश्वविद्यालय से कि ताकि आप जो प्रमोट कर रहे हैं उनको एक कानून और के तहत प्रमोट करें और ये ध्यान रखा जाए कि सभी बच्चों को एक प्रारूपता दें। ठीक है, को समायोजन भी सेम करें। अब इस समय हम मौजूद आ गए हैं आपके सामने डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। ठीक है, उर्दू डिपार्टमेंट की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है ये क्योंकि यहाँ पर चूँकि ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको हर डिपार्टमेंट यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, और सामने भी आपको देखिए ये उसका जो गार्डन है उर्दू डिपार्टमेंट का। ठीक है, सामने देखिए आप, पूरा आपको मैं एक वीडियो में एक बातों को कवर कर दूंगा ताकि आपकी दिक्कत ना हो। और देखिए, क्योंकि विश्वविद्यालय की जगह है, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का, क्योंकि पीडीए डिपार्टमेंट यहाँ पर इसका देखती है, तो इसलिए यहाँ पर फूल तोड़ना सख्त मना है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। ठीक है, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय के हम उस डिपार्टमेंट के सामने समय मौजूद हैं जो तस्वीरों में आप साफ दिखाइए। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद कैफ से कहूँगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसकी जो स्थापना हुई थी
इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1914 में हुई थी। इस विश्वविद्यालय में इस डिपार्टमेंट का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि 1914 में इसकी स्थापना के बाद, क्योंकि इस विश्वविद्यालय एक ऐसा इसका इतिहास जनरेट हुआ है, क्योंकि यहाँ इस विद्यालय से 4 प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं। इसलिए इस विद्यालय का इतिहास काफ़ी ही बेहतरीन रहा है, और आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो कई सारे मुल्कों से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और उनके पढ़ाई की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होती है। तो विश्वविद्यालय पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना निर्वहन भी करती है। तो देखिए, अर्थशास्त्र अगर विभाग की हम बात करें, ये जो डिपार्टमेंट होता है, यहाँ बच्चे ग्रेजुएशन में, चूँकि इनका सब्जेक्ट होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद पीजी करने के लिए विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा कि इस समय चल भी रहा है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद किसी भी इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन ले सकते हैं। विदाउट एंट्रेंस यू आर नॉट जॉइन फ्रॉम इलाहाबाद। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले डिपार्टमेंट को दिखाऊंगा, और कौन सा वो डिपार्टमेंट है हमारा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद कैफ से कहूँगा कि डिपार्टमेंट को दिखा दीजिए, ताकि तस्वीरों में साफ दिखाइए। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज, दर्शन शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। ठीक है, तो मैं मोहम्मद कैफ से कहूँगा कि तस्वीरों में आप साफ दिखा दीजिए एक बार, ताकि हमारे दर्शक देख सकें। ठीक है, तो देखिए, जिस डिपार्टमेंट के बारे में हमने आपको बताया, इस डिपार्टमेंट काफ़ी इतिहास रहा है, क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने उनके ही कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय में इस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। चूँकि ये विश्वविद्यालय का इतिहास इसलिए काफ़ी रहा है, क्योंकि यहाँ से इस विश्वविद्यालय से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, या जेएनयू हो, मगर ये विश्वविद्यालय जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाँ, चलिए, अब हम मौजूद हैं आपके सामने मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ इस विश्वविद्यालय में इस इतिहास का काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि हमारा जो हम लोग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है हमारा इंग्लिश, ज्योग्राफी और मेडिवल हिस्ट्री। चूँकि मेडिवल हिस्ट्री की हमने पढ़ाई भी की है। मैं मोहम्मद कैफ आपसे कहूँगा कि कैमरामैन को दिखा दीजिए तस्वीरों में साफ, क्योंकि ये जो विभाग रहा है इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। क्योंकि हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कई सारे ऐसे लोग हैं जो आयोग में सदस्य आज बने हुए हैं। ठीक है, तो स्टॉप। एक मिनट क्या हुआ, देखें चल रहा है। एक मिनट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1912 में तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में भी काफ़ी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी काफ़ी काम हुआ है विश्वविद्यालय में। और जब से उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल बैठी हैं, तब से विश्वविद्यालय के अंदर पारदर्शिता भी देखने को मिला है। पिछले भी सरकारों में भी देखने को मिला है, मगर जितना वर्तमान सरकार विश्वविद्यालयों के पदोन्नति पर हो, विश्वविद्यालय की प्रोन्नति पर हो ध्यान दे रही है, इतना शायद कम ही देखने को मिलता होगा। तो तस्वीरों में आप थोड़ा इधर भी दिखा दिए, ताकि हमारे दर्शकों देख सके कि विश्वविद्यालय की जो अभी नहीं आ सके अंदर, वो विश्वविद्यालय के अंदर की तस्वीरें क्या हैं, और विश्वविद्यालय में लोग कैसे आते हैं। थोड़ा मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि थोड़ा जो है आप सामने की दिखा दें, ताकि दर्शक कभी हमारे आएँ तो वो सीधे हमारे वीडियो को देख करके अंदर प्रवेश कर सकें। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ अब यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। ठीक है, मेन कैंपस में भी मौजूद थे, मगर थोड़ा जो है अब मिडिल एरिया में ले चलेंगे। और जो आप ये विभाग देख पा रहे हैं, ये संस्कृत विभाग है। ठीक है, संस्कृत विभाग बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में इसका महत्व काफ़ी कम रहा है। क्योंकि भारत के अंदर जब से लॉर्ड मैकाले 1800 में आते हैं, जब भारत का दौरा करते हैं इंग्लैंड से, तो वो अंग्रेजी की स्थापना करते हैं। और चूँकि उनका ये मानना था कि अंग्रेजी अगर व्यापक रूप देना है इंग्लिश को, तो भारत के सभी उच्च नागरिकों को इंग्लिश का इतना ज्ञान हो जाए कि छन छन के बच्चों तक ज्ञान पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी ज्ञान की बात करते हुए हम मौजूद हैं एक ऐसे ज्ञान की तरफ जिसका नाम प्राचीन इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व विभाग। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। चूँकि देखिए, देश के अंदर क्या है, जब खुदाई होती है
तो खुदाई से क्या प्राप्त होता है उसके बारे में गहन अध्ययन करना इस विभाग का काम होता है। ठीक है, ये विश्वविद्यालय के भी काफ़ी इसका भी एक निर्वहन हुआ है, तस्वीरों में देख लीजिए आप। ठीक है, मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद कैफ से कहूँगा कि जैसे कि आप कोई भी झलक देखो हमारे दर्शकों को तुरंत बताइए। ठीक है, इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महासंघ भी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुँच सकेगी। धन्यवाद।